स्नेही बंधुओं, मित्रों, बंधुजन सबको जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दिल से, हृदय से सबको धन्यवाद करते हुए और बहुत ही स्नेह पूर्वक अपने शब्दों को आप लोगों के सामने में रखता हूं। उन शब्दों को अगर सुनना है, समझना है, तो आपको प्रारंभिक वीडियो से लेकर के अंत तक का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आखिरकार आचार्य शुक्ला क्या समझा रहे हैं, उसका क्या फल है और क्या विधान है, और यह विधि विधान हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। अगर मित्रों, अगर सब समझना है आपको बड़े भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, तो आपको अपने आप को श्रद्धा में, विश्वास में और भक्ति में बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भक्ति में लीन होकर के, विश्वास में लीन होकर के, श्रद्धा में लीन होकर के आचार्य गुरुजनों, ब्राह्मणों का जो कोई शब्दावली या अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार सुनते हैं, उनके जीवन में वास्तविकता हर तरह से मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद और करुणा ही करुणा बरस जाती है। आज बंधुओं में आपको बहुत ही सही और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शास्त्रोक्त और सबके लिए लाभकारी, मुक्तिकारी और शांतिमय, शास्त्र विख्यात और जो ये रस है, जो अमृतमय रस है, यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के बारे में मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं। अगर बंधुओं, स्नेही मित्रों, अगर आप इस रस को पीना चाहते हैं, आप इस भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का बहुत ही भावपूर्वक शुभ स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। और जो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में आपकी भक्ति का आगाह होते हुए भगवान नारायण के इस मास में, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मलमास की जो परिभाषाओं में बताया गया है, अगर मित्रों, अगर इनको कहा जाए तो यह वास्तविकता मास जो आता है, ये 3 वर्ष में यह 1 महीना का परम शुभ और आनंदमय और भगवान नारायण स्वरूप मास है। क्योंकि अधिक मास क्या है, पहले बंधुओं ये समझ लें। अधिक मास का अर्थ यह है कि 3 वर्ष के अंदर जो तिथियां आगे पीछे कम ज्यादा होती हैं, जो क्षय होती हैं, जो कम ज्यादा जनसंख्याओं में होती हैं, गणित में होती हैं, वह तिथियां टूटी हुई इकट्ठा होते 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 3 वर्ष में यह 1 मास तैयार हो जाता है। और 1 मंथ जब तैयार हो गए आपका, तो यह 1 मंथ आपके जीवन में क्या लाभ लेके आता है, क्या जीवन में चमत्कार करता है, ये तो मैं आपको आगे के वीडियो में बता रहा हूं। पहले तो समझ लो कि ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास क्यों मनाया जाता है, इसकी इतनी बड़ी परिभाषा क्या है, और इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी जीवन में लाभकारी यह अनंत बातें क्या हैं। पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास, ये भगवान पुरुषोत्तम की देन है, जो मलमास नाम के इस मास को अधिक से अधिक आशीर्वाद दे करके अपने शरण में लेकर के इसे विष्णु मास के नाम से घोषित कर दिए। विष्णु मास का अर्थ है कि सब मय हो जाना, सब आनंदमय हो जाना, सब विष्णुमय हो जाना। इस मलमास में कथा, पुराण और दान, पुण्य और अच्छे से अच्छे जो अपने लिए हितकारी और संसार के लिए हितकारी, मंगलकारी हम कर सकते हैं, वो करें। क्योंकि अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक दान पुण्य करें और अधिक से अधिक किसी के सहायतार्थ महायज्ञ करें और कथा, पुराण, वाचन सुने, सुनाएं और श्रवण करें। अगर मित्रों, अगर यह आप जीवन में करना चाहते हैं, तो आपको पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का परिपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और वह परिपूर्ण फल आपके जीवन में कब चमत्कार करे, आपके कुल में, आपके
संतानों के ऊपर में, कब चमत्कार करे, यह तो आप परमात्मा के ऊपर में छोड़ दीजिए, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम। अगर आप अपने कर्म सत्कर्म पर ही ध्यान दें तो फल आपको अति सुंदर, अति आवश्यक और अति लाभकारी प्राप्त होगा। क्योंकि अगर फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको फल के विषय में विचार नहीं करना है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे, आप अपनी अच्छी विचारधाराएं इस मास में रखेंगे, आप अपने नए नए सुझाव, नए नए विचार और नए नए यज्ञादि कर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तब आपके जीवन में यह तो पक्की बात है कि आपको 100 गुना फल की प्राप्ति होगी। 1000 गाय दान का पुण्य प्राप्त होगा और 1000 संतों की सेवा का फल प्राप्त होगा। गौओं का, ब्राह्मण का, संतों का अगर यह आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में कुछ भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके जीवन को धन्य बनाना है, अद्भुत बनाना है, तो इस मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में जो 3 वर्ष में यह आता है, लेकिन इसकी विशेषतया मास की देख लीजिए क्या है कि अगर इसमें सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो नवमं सिद्धदात्री च, यह बहुत ही पुण्यशाली मास आया है। 165 साल के बाद में एक ऐसा योग संयोग आया है जो मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होके समाप्ति की ओर जाएगा। वहीं पर भी माता महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी की नवरात्रें प्रारंभ होंगी। मित्रों, अगर ये 16 सितंबर को, यह 16 अक्टूबर को, 1 महीने के अंदर में अगर हम मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का आनंद ले रहे हैं तो 17 अक्टूबर से माता भगवती जगदम्बा के नवरात्रों का आनंद लेंगे। ये परम जो योग संयोग आया है, ये 165 वर्ष के बाद आया है। बंधुओं, जब कोई भी मित्र, देवता, बंधु बांधव अगर बहुत दिन में किसी घर में आते हैं, बहुत दिन में मुलाकात करते हैं, बहुत दिन में अपने शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह शब्द अमृत समान होते हैं। वह मुलाकात एक अद्भुत चमत्कार और संतोष में होती है और उस मुलाकात में सब कुछ आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। तो बंधुओं, अगर इस मलमास में और मलमास के बारे में अगर जानेंगे तो यह मलमास राजा विहीन है, संक्रांति विहीन है। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा। तो जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब साक्षात भगवान नारायण ही इस मास के परम पिता परमेश्वर, परम देवता, परम शक्तिमय ज्योति हैं, तो बंधुओं आपके जीवन में क्या चाहिए? क्योंकि जो पालन करता, आपके जीवन के और आपके हर कार्य को बनाने वाले और आपके जीवन के अद्भुत चमत्कार का आशीर्वाद देने वाले जब साक्षात भगवान नारायण इस मास के देवता हैं, इस मास के स्वामी हैं और इस मास के अधिपति महाराजा हैं, तब आपको बंधुओं एक ही ध्येय, एक ही नियम, एक ही प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना कैसी है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान के चरणों में, भगवान के समक्ष ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन, ऐसी याचना जब आप करते हैं तो परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होकर के, अद्भुत खुश होकर के आपके जीवन के सारे संकल्पों को सिद्ध कर देते हैं।
आपको इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में क्या करना है? अपने दिनचर्या में सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा रूम में भगवान नारायण की साक्षात प्रतिमा, फोटो हो चाहे कोई तस्वीर या मूर्ति हो, एक पीला कपड़ा पाटे में बांधेंगे, बाजोट में, चौकी में, और भगवान नारायण को, नारायण स्वरूप प्रतिमा को, मूर्ति को वहां विराजमान करके, और आप भगवान नारायण के समक्ष जल, पंचामृत, पुष्प, कुमकुम, चंदन, चावल, दीप, धूप, नैवेद्य, ऋतुफल, ऐसा सारी सामग्री लेकर के आप बैठ जाएंगे। पति पत्नी परिवार सहित स्नान ध्यान करने के बाद अगर इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी तक कभी भी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि भगवान नारायण जहां प्रसन्न हो जाते हैं वहां माता भगवती लक्ष्मी हर समय अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहती है। तो अगर उनकी कृपा आपको चाहिए तो मेरे भगवान नारायण साक्षात पालन करता भगवान विष्णु से प्रेम कर लो। जो विष्णु से प्रेम करेंगे, जो भगवान साक्षात पुरुषोत्तम से प्रेम करेंगे, उनके जीवन में हर समय प्रेम की बारिश होती रहेगी। उनको सब कोई चाहेगा और उनके जीवन में हर समय प्रसन्नता, आनंद और खुशियों की बारिश होती रहेगी। बंधुओं, ये सामग्री लेकर के परिवार सहित अपने आप को जल से शुद्धिकरण करें, मंत्र का जाप करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रोच्चारण करके आप जल का प्रोक्षण सब परिवार करें। 3 बार जल का आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसा करने के बाद आप हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ शुद्ध कर लें। जल में गंगा जल, गुलाब जल, गौमूत्र जरूर मिला लें, क्योंकि ऐसे करने से, चरणामृत लेने से आपका जीवन मंगलमय और आनंदमय और सुखकारी और बुद्धि से भरा हुआ हो जाएगा। अगर बुद्धि को प्राप्त करना है, विद्या को प्राप्त करना है, अच्छे संस्कारों को प्राप्त करना है, तो गंगा जल, गौमूत्र का सेवन रोज आप करें तो आपकी बुद्धि स्थिर होगी, बहुत ही तीव्र गति से कार्य करेगी और आपको गंगा जल से परम पवित्रता और शांति की प्राप्ति होगी। भक्तों, अगर बंधुओं मेरे स्नेह शब्द अगर आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्रसन्न चित्त से समझ में आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करना भी ना भूलें और अपने सुझाव टिप्पणियां जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें और अपने हर तरह के सुझाव आप हमारे तक पहुंचाएं और उन सुझावों के द्वारा हम आपको हर एक वीडियो में अच्छे से अच्छे यह सब विचारधाराएं प्रेषित करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बंधुओं, मेरी बताने की चेष्टा है, मेरे बताने के लिए मन में संकल्प है और मुझे हर एक प्राणी को, हर एक जीव को यह समझाना है कि भक्ति रस से बढ़ के कोई भी जीवन में रस आपके लिए सुख नहीं दे सकता है। अगर भक्ति रस को प्राप्त करना है तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही बार बार देखते जाएं और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखते जाएं, तो आपको ऐसे वीडियो में चमत्कारिक शब्द, चमत्कारिक सेवा और अच्छी अच्छी विचारधाराएं आपको मिलती रहेंगी। बंधुओं, आज के लिए बस इतने ही। छोटे रूप में छोटा सुझाव सबके लिए है, भगवान नारायण का पूजन करें और अपने आप को धन्य बनाएं। बंधुओं, मलमास की बहुत ही छोटे रूप में अद्भुत कहानी सबके लिए। ओम नारायणाय नमः।